मास्टरबेशन करते हैं और आपको ये लगता है कि वेरिकोसील आपके मास्टरबेशन की वजह से हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप गलत सोच रहे हैं। आपको बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये एक्सप्लेन करते रहते हैं कि आपको जो मास्टरबेशन की है उसकी वजह से आपको वेरिकोसील डेवलप हुआ है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको ये मिथ उनके माइंड में डाल दी जाती है कि मास्टरबेशन की इसलिए आपको वेरिकोसील हुआ, मास्टरबेशन की इसलिए आपको वेरिकोसील हुआ। बट अभी तक जितनी भी मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं उसमें आज तक आपको कभी नहीं बोला कि वेरिकोसील मास्टरबेशन से होता है। और जो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि मास्टरबेशन ज़्यादा करने की वजह से उनको वेरिकोसील डेवलप हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। क्योंकि मैंने अपनी हर एक वीडियो में यही समझाया कि आपके इंटरनल दिक्कत की वजह से, आई मीन टू से आपकी डाइजेशन सिस्टम या आपके लीवर की फंक्शनिंग या आपकी कॉन्स्टिपेशन या आपकी बॉडी टाइप की वजह से आपको वेरिकोसील डेवलप हुआ है। जो मास्टरबेशन के जो मिसकंसेप्शंस हैं, या जिसे मैं बोलूँ कि कंसेप्ट ही अलग है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमें ओलिगोस्पर्मिया में भी ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कि हमने ज़्यादा मास्टरबेशन कर ली, हमसे गलतियाँ ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से हमने ये दिक्कत फेस कर रहे हैं। वेरिकोसील में भी सेम मिलता है कि हमने गलतियाँ बहुत की हैं, हमने बचपन में बहुत मास्टरबेशन किया है जिसकी वजह से ये दिक्कत होगी। हाँ, मास्टरबेशन आपको दिक्कत तो दे सकता है, बट वो किस सर्टेन एज के पहले और किस सर्टेन एज के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर आप 18 ईयर से अबव हैं तब आप मास्टरबेशन स्टार्ट करते हैं तो वो फाइन है, वो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आप दिन में 4-5 बारी कर रहे हैं वो चीज़ गलत है, उस चीज़ को हम गलत मानते हैं। और यही चीज़ अगर आप बिफोर 18 करते हैं, अपनी एज से पहले करते हैं, जब आपकी ग्रोइंग एरिया डेवलपिंग स्टेज में होता है, तब आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जब आप कुछ ऐसे भी हैं पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने 12 अपने क्या कहते हैं 13-14 की ईयर में उन्होंने मास्टरबेशन स्टार्ट करी है, वो चीज़ इम्पैक्ट जो है वो गलत हो जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं पेशेंट को ओलिगोस्पर्मिया मिल जाता है, सेकंड हमें क्या मिलता है, सेकंड मिलता है हमें उनको एज़ोस्पर्मिया तक मिल जाता है। बट वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो जब ग्रोइंग एरिया पूरा डेवलप ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपने पहले ही मास्टरबेशन स्टार्ट कर दी, तो उसने अपनी डेवलपिंग स्टेजेस को छोड़ दिया, उसने उसी स्टेज को कंटिन्यू किया जहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस तैयार हुई। अब वहाँ पर जहाँ पर स्टेज स्टार्ट ख़त्म हुई, मान लीजिए सर्टोली सेल तक बना था, सर्टोली सेल के बाद वो सर्टोली सेल ही दिखा रहा है, उसके बाद वो डेवलप ही नहीं हो पाया, वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसीलिए अपनी एज से पहले मास्टरबेशन इज़ रॉन्ग थिंग। अगर एज आ चुकी है और आप नॉर्मल मास्टरबेशन कर रहे हैं, अगर वीक में आप ट्वाइस या थ्राइस बारी आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक हमारा एरिया है। आप वो नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद वो नाइट फॉल की तरह निकलेगा, विद इन 15 डेज़ या विद इन 28 डेज़। तो आप मास्टरबेशन कर देते हैं तो इट्स ओके, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं देगा, ना आपको फ्यूचर में देगा, ना उसके बाद देगा दिक्कत। तो ये चीज़ें आप समझो, जानो कि वेरिकोसील भी आपके मास्टरबेशन की वजह से कभी नहीं दिक्कत देता, अगर आपने उसको लिमिटेड एज में किया है तो, या एक पर्टिकुलर एज के बाद से स्टार्ट किया है तो। अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन भी कर रहे हैं, इवन आप वीक में 7 टाइम भी कर रहे हैं, तब भी वो आपको दिक्कत नहीं देगा। बट अगर आप उसके साथ गलत तरीके से करते हैं, मतलब डेली में आप 3-3 बारी मास्टरबेशन कर लेते हैं, वो आपको वेरिकोसील तो नहीं बट आपको अदर प्रॉब्लम के साथ ज़रूर कनेक्ट कर देता है, जैसे कि नाइट फॉल होना, प्री कम आना, ये सारी चीज़ें दिक्कत लग जाती है, ना कि आपको वेरिकोसील डेवलप करेगा। वेरिकोसील बेसिकली हमारे पीछे जो वेन्स जा रही हैं, जो ग्रोइन एरिया से नीचे की तरफ वेन्स जा रही हैं, उनको फुलाता है। और उसको फुलाने का रीज़न क्या होता है, हमारा प्रेशर, हमारा जितना एक्सेसिव प्रेशर नीचे की तरफ जनरेट होगा या आपकी रनिंग की वजह से थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होगा, वो क्रिएट करता है वेरिकोसील। एकदम से वेरिकोसील नहीं होता। आज बोलो कि आज आप मास्टरबेशन करो, मास्टरबेशन से वेरिकोसील नहीं होगा, वो प्रेशर जनरेट होने की वजह से वेरिकोसील डेवलप होता है। तो समझो इस चीज़ को कि वेरिकोसील प्रेशर जनरेट की वजह से होता है, ना कि मास्टरबेशन से। सो अगर आपको लगता है कि आपने इतनी ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील हुआ है, तो आप गलत सोच रहे हैं, या आपको किसी ने बताया तो उसने भी आपको गलत बताया। सो अगर आप वेरिकोसील के भी पेशेंट हैं और आप मास्टरबेट भी कर रहे हैं, तब भी नॉर्मल है। वीक में ट्वाइस या थ्राइस नॉर्मल है, कोई इशू नहीं, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तो वो नाइट फॉल की तरह निकलेगा या वो प्री कम की तरह निकलेगा, जो कि आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा। सो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट और आप वीक में ट्वाइस या थ्राइस आप मास्टरबेट करते हैं तो इट्स नॉर्मल। सो अगर आपको समझ आया हो मास्टरबेशन से वेरिकोसील होता है या नहीं होता, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे को कमेंट करिएगा, मेरे को बताइए कि मैं किस पे कंटेंट नेक्स्ट आपको चाहिए, क्योंकि
वेरिकोसील, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, हम तीनों पे काउंटर करते हैं और तीनों को सफलतापूर्वक उसके रिजल्ट देते हैं। और कुछ पेशेंट्स जिनको रिजल्ट ईडी और पीएमई में मिलते हैं तो वो कुछ एक्सरसाइज से ही मिल जाता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, एक्सरसाइज भी करके बता रखा है कि आप चाहिए उसको परफॉर्म कीजिए तो आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन और पीएमई से आराम मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको समझ पाओ, आप घर बैठे अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाओ और उस पर काम कर पाओ और उससे ठीक हो पाओ। जहाँ पर केसेस आपके फंसते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने ये भी चीज़ ट्राई कर ली, वो भी चीज़ ट्राई कर ली, बट मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप बिंदास होकर, जैसे मैं बोलूँ कि आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं बेशर्म होके समझते हो कि आपको शर्म नहीं आनी चाहिए किसी इसी बात को लेकर कि आपको कोई प्रॉब्लम है पेनाइल की, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स शर्माते हैं, बात करने से घबराते हैं। तो आप ना घबराइए, ना शर्माइए, नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल करिए, मेरी टीम से बात कीजिए और उसका सॉल्यूशन लीजिए। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड नमस्ते।